अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उस वक़्त का वाक़या है जब रोए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी इब्तदाई हालत में थी और हज़रत हवा के बतन से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरे मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। हाबील और काबिल ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह गज़ा के साथ जो हाबील के साथ पैदा हुई थी करना चाहा, तो काबिल उस बात पर रज़ामंद नहीं हुआ क्योंकि कलीमा गज़ा के मुताबिक ज़्यादा खूबसूरत थी जो काबिल के साथ पैदा हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को समझाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम ये बात मान लो, अकलीमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबिल अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हजूर में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही कलीमा से निकाह का हकदार होगा। इस जमाने में कुर्बानी की मकबूलियत की इलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रख देते थे और आसमान से आग आकर उन्हें खा जाती थी। काबिल खेती बाड़ी करता था और हबील जानवर पालता था। चनाचा काबिल ने गंदम की बालियां और हाबील ने एक खूबसूरत मोटा ताज़ा मेंढा कुर्बानी के लिए एक पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आग आई और उसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, जिससे काबिल के दिल में हाबील के लिए गुस्सा और बुग़्ज़ पैदा हो गया और वो हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। हाबील ने काबिल से कहा, अल्लाह ताला परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काबिल, तेरी बहन इकलीमा अब हाबील पर हलाल हुई है और तुझ पर हराम। काबिल अब मायूस हो चुका था कि इकलीमा उसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हाबील को मारने की तदबीर में रहने लगा। इस दौरान आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का चले गए तो एक दिन काबिल ने देखा कि हाबील सो रहा है, तो सोचने लगा कि इसे किस तरह से मारूं क्योंकि इस जमाने तक किसी ने किसी को नहीं मारा था। जब शैतान ने देखा इसे कत्ल करने का तरीका नहीं आता तो उस लायन ने एक जानवर पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरा पत्थर जोर से उसके सर पर दे मारा, जिससे वो जानवर उसी वक्त मर गया। ये तरकीब देखकर काबिल ने अपने भाई हाबील के साथ यही किया और जमीन पर उसे एक पत्थर उठाकर हाबील के सर पर दे मारा और अपने बेगुनाह भाई हाबील को कत्ल कर दिया। हाबील के कत्ल के बाद काबिल ये सोचकर बेहद परेशान हुआ, अब इस लाश का क्या करें। यह रोए जमीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा नहीं था। इसलिए काबिल हैरानो परेशान था कि भाई की लाश का क्या करूं। चनाचा वो कई रोज तक भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह ताला को अपने इस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर ना थी। चनाचा इस जगह पर दो कव्वे आए और वहां आकर आपस में लड़े। एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कव्वे ने अपने चूंच और पंजों से जमीन में गड्ढा खोदा और इसमें इस मरे हुए कव्वे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। कव्वे को देखकर काबिल अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं इस कव्वे से भी क्या गुजरा हूँ क्योंकि इतना भी ना कर सका। इस तरह काबिल को मालूम हुआ कि हाबील की लाश को जमीन में गड्ढा खोदकर दफन कर देना चाहिए। चनाचा उसने एक गड्ढा खोदकर उसमें अपने भाई हाबील की लाश को दफन कर दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हाबील को ना पाया तो उसको बहुत तलाश किया मगर वो ना मिला। लोगों से पूछने लगे। किसी ने जवाब दिया कि हाबील कुछ दिनों से नामालूम कहाँ गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील के सदमे से खाना पीना और सोना सब तर्क कर दिया और शबो रोज हाबील के गम में रहने लगे। एक रोज आपने ख्वाब की हालत में देखा कि हाबील अलगयास अलगयास ए बदर पुकार रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से चौंक कर उठे और जार जार रोने लगे। उसी वक्त हजरत जबरील अलैहिस्सलाम आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हवा को हाबील की कब्र पर ले गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा ने कब्र खोदकर हाबील को देखा कि उसका मगज निकला हुआ है और वो खून से आलूदा हो रहा है। ये हाल देखकर आप अलैहिस्सलाम दोनों बहुत रोए और हाबील की लाश को एक ताबूत में बंद करके अपने मकान में लाकर दफन कर दिया। उसी वक्त आप अलैहिस्सलाम के 120 बेटे थे, जिनमें से सिवाय हाबील के कोई नहीं मरा था। रिवायत है कि जब हाबील कत्ल हो गया
तो 7 दिन तक जमीन में जलजला रहा। काबिल जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल स्याह और बदसूरत हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहां इब्लीस उसके पास आकर कहने लगा कि हाबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खाया था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तू भी आग की परस्तश किया कर। चनाचा काबिल पहला शख्स है जिसने आग की परस्तश की और जमीन पर यह पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और जमीन पर खून नाहक किया। ये वो पहला मुजरिम है जो जहन्नम में डाला जाएगा। हदीस में है कि जमीन पर क़यामत तक जो भी खून नाहक होगा उसके अज़ाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह काबिल पर भी होता है, क्योंकि इसने सबसे पहले कत्ल का तरीका ईजाद किया। काबिल का अंजाम ये हुआ कि उसके एक लड़के ने, जो कि अंधा था, उसको पत्थर मारकर कत्ल कर दिया और ये बदबख्त आग की परस्तश करते हुए कुफ्र व शिरक के हालत में अपने लड़के के हाथ मारा गया। किसी बेगुनाह को कत्ल करना खून नाहक बहुत बड़ा जुर्म है। काबिल ने गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ में गिरफ्तार होकर अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। इससे मालूम हुआ कि हसद, गुस्सा और बुग़्ज़ इंसान के लिए कितनी बुरी और ख़तरनाक क़ल्बी बीमारी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी को बिला वजह मार डाले जबकि उसने ना किसी को कत्ल किया था और ना ज़मीन में फ़साद फैलाया था, तो गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी बेकसूर शख्स को कत्ल से बाज रहे, गोया उसने तमाम लोगों को ज़िंदगी दी। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको गुस्सा, हसद, बुग़्ज़ और तकब्बुर से बचाए और उनसे हमारी हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।